नमस्कार। देखिए, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां ना सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वो तो समाज का एक आईना है। और आज हम उनकी एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं जो शायद हर उस घर की हकीकत को छू लेती है जहां एक पिता का स्वाभिमान उन्हीं के बच्चों के अहंकार से जा टकराता है। तो चलिए मिलते हैं सुजान भगत से। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े गहरे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। कहते हैं ना कि समय किसी को नहीं बख्शता, पर जरा सोचिए, क्या ये वक्त सबसे ज्यादा बेरहम उस पिता के साथ नहीं हो जाता जो अपनी पूरी जिंदगी लगाकर एक घर बनाता है और फिर बुढ़ापे में उसी घर में खुद को एक पराया महसूस करने लगता है। तो कहानी के हीरो हैं सुजान। लेकिन जब हम उनसे पहली बार मिलते हैं ना, तब वो भगत नहीं थे, वो थे सुजान महतो। एक ऐसा किसान जिनकी मेहनत और किस्मत दोनों ही उस वक्त बुलंदियों पर थीं। सुजान की मेहनत में आप कह सकते हैं कि कोई जादू था। उनके खेत मानो सचमुच सोना उगल रहे थे। मतलब जब दूसरों की फसलें मौसम की मार से तबाह हो जाती थीं, तब भी सुजान की जमीन पर हरियाली ही हरियाली। वो अपनी कामयाबी के बिल्कुल शिखर पर थे। तो हुआ ये कि 3 साल तक गन्ने की इतनी शानदार फसल हुई और गुड़ के इतने अच्छे दाम मिले कि सुजान की तिजोरी भर गई, पूरे 2,500 रुपए। और हाँ, ये मत भूलिएगा कि उस जमाने में ये रकम आज के लाखों, शायद करोड़ों से भी कम नहीं थी। लेकिन सुजान ने क्या किया? उन्होंने इस दौलत को खुद पर नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई यानी परमार्थ में लगाने का फैसला किया। देखिए, सुजान का मानना बड़ा सीधा था कि जो दौलत भगवान ने दी है, उसे भगवान के ही बंदों की सेवा में लगा देना चाहिए। और बस इसी सोच के साथ उन्होंने गांव के लिए एक पक्का कुआं बनवाया, बड़े बड़े यज्ञ और भंडारे करवाए। और उनका घर तो साधु संतों से लेकर बड़े बड़े हाकिमों और अफसरों तक हर किसी के लिए एक धर्मशाला जैसा बन गया था। और बस यहीं से सुजान की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। इन सब पुण्य के कामों ने उन्हें एक नई पहचान तो दे दी, पर शायद उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसकी कीमत उन्हें अपने ही घर में चुकानी पड़ेगी। हुआ ये कि जब सुजान अपनी पत्नी बुलाकी के साथ जी से तीर्थ करके लौटे, तो गांव में उनका मान सम्मान और भी बढ़ गया। अब गांव वालों के लिए वो सिर्फ सुजान महतो नहीं थे, वो बन गए थे सुजान भगत, एक पूजनीय व्यक्ति। और ये जो पहचान बदली ना, ये बहुत दिलचस्प है। जरा इस फर्क को समझिए। सुजान महतो कौन थे? एक गृहस्थ जो अपने घर को संवारते थे, घर की देखरेख करते थे। लेकिन सुजान भगत कौन बन गए? एक संत जो दुनिया की सेवा तो कर रहे थे, पर अपने ही घर के दुनिया से धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे। सोचिए, गांव में तो उनका सम्मान किसी देवता की तरह होने लगा, पर विडंबना देखिए, जिस घर को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, बनाया था, अब उसी घर के फैसलों में उनकी कोई जगह ही नहीं बची थी। अब घर के अंदर ना तनाव धीरे धीरे घुल चुका था। बस एक चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारी एक दोपहर को ऐसी सुलगी कि उसने सुजान के स्वाभिमान को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। तो किस्सा यूं हुआ कि एक भिखारी दरवाजे पर आया और भजन गाने लगा। अब सुजान का दिल पसीजा, वो उसे कुछ अनाज देना चाहते थे। लेकिन बस इसी छोटी सी बात पर घर में जो दबा हुआ गुस्सा था ना, वो एकदम से फूट पड़ा। जैसे ही सुजान ने मुट्ठी भर जौ उठाया ना, उनके बड़े बेटे भोला ने एक झपट्टा मारकर उनके हाथ से वो अनाज की छबड़ी ही छीन ली और चिल्लाकर बोला, ये कोई सेंध का माल नहीं है जो लुटाने चले हो। हम छाती फाड़ कर काम करते हैं, तब जाकर घर में दाना आता है। पर सबसे गहरा घाव तो उनकी अपनी पत्नी भुलाकी ने दिया। जब सुजान ने शिकायत की, तो भुलाकी ने बड़ी बेरुखी से मानो एक फैसला ही सुना दिया। जो कमाता है, घर उसी का होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। ये शब्द सुनकर सुजान को लगा जैसे धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। सोचिए, जिस बेटे ने हाथ से अनाज छीन लिया, जिस पत्नी ने उन्हें पराया कर दिया, उस घर में उनकी हैसियत एक भिखारी से भी बदतर हो गई थी। लेकिन सुजान टूटे नहीं, उस रात अपमान की उस आग ने उनके अंदर सोए हुए स्वाभिमान को फिर से जगा दिया, और ये उनके पलटवार की शुरुआत थी। रात के 2 बजे थे, जब सारी दुनिया सो रही थी। सुजान के अंदर का वो पुराना किसान जाग गया। उन्होंने अपना गंडासा उठाया और अगले 3 घंटे तक बिना रुके बिना थके चारा काटते रहे। और सुबह जब घर वालों की आंखें खुली, तो उनके सामने चारे का एक पहाड़ खड़ा था। ये सुजान के मौन संकल्प का जीता जागता सबूत था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। सुबह होने से पहले ही वो खेत पहुंच गए और हल चलाना शुरू कर दिया।
अब जब उनका जवान बेटा भोला खेत पर पहुंचा ना, तो देखकर हैरान रह गया कि सुजान तो आधा खेत जोत भी चुके थे। उस दिन उस बूढ़े शरीर ने अपने जवान बेटे को काम में बुरी तरह से पछाड़ दिया। और इसका नतीजा तो हैरान कर देने वाला था। सुजान ने उस साल ऐसी जी तोड़ मेहनत की कि जिस खेत से पहले मुश्किल से 5 मन अनाज निकलता था, उसी खेत ने इस बार 10 मन यानी लगभग 400 किलो की पैदावार दी, डबल। और अब कहानी अपने सबसे आखिरी और सबसे शक्तिशाली पड़ाव पर पहुंचती है। एक ऐसा पड़ाव जहां सुजान भगत एक बार फिर घर के असली मालिक बनकर सामने आते हैं। तो सीन कुछ यूं है, फसल कटकर खलिहान में आ चुकी है, अनाज का एक बहुत बड़ा ढेर लगा है और उसके पास बैठे हैं सुजान, किसी राजा की तरह अपने सिंहासन पर। और उनके दोनों बेटे भोला और शंकर सिर झुकाए खड़े हैं, बस उनके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। और तभी देखिए किस्मत का खेल। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर कौन आता है? वही भिखारी, जिसके कारण 8 महीने पहले सुजान का इतना बड़ा अपमान हुआ था। सुजान ने भिखारी से कहा, जाओ सामने वाले ढेर से जितना चाहे अनाज ले जाओ। अब भिखारी बेचारा डरते डरते भोला की तरफ देखने लगा। तब सुजान गरज कर बोले, उसकी तरफ क्या देखते हो, ये मेरा हुक्म है। और फिर सुजान ने खुद उस भिखारी के लिए करीब 1 मन मतलब 40 किलो अनाज की गठरी बांधी। जब भिखारी से वो भारी बोझ नहीं उठा, तो 70 साल के सुजान ने जय बजरंगबली का नारा लगाया, वो गठरी खुद अपने सिर पर रखी और उसे उसके गांव तक पहुंचाने के लिए अकेले ही निकल पड़े। तो सुजान ने ये साबित कर दिया कि इंसान उम्र से नहीं, अपने हौसलों से रिटायर होता है। और उनकी ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई स्वाभिमान उम्र का या ताकत का मोहताज है, या फिर ये हमारी अपनी मेहनत और हिम्मत से ही पैदा होता है। सोचिएगा जरूर।